पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान मैच बारिश की वजह से ड्रा हुआ और ये वैसे भी ड्रा होना था जिसका चौथा रोज़ मुकम्मल तौर पर बारिश की नज़र हुआ और शान मसूद को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। इस मैच में जहां पाकिस्तान के लिए बुरी खबर ये है कि पाकिस्तान का कोई भी बॉलर एक से ज़्यादा विकेट हासिल करने में कामयाब ना हो सका। मीर हमज़ा को कोई विकेट ना मिली और पाकिस्तान के बल्लेबाजों में मासवाए शान मसूद के कोई भी दूसरा पाकिस्तानी बैट्समैन 50+ रन की इनिंग्स खेलने में कामयाब ना हो सका। और ये दो माइनस पॉइंट थे इस प्रैक्टिस मैच के। हालांकि उम्मीद ये थी कि पाकिस्तान टीम ये प्रैक्टिस मैच बआसानी जीत जाएगी क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मौजूदा वक्त में ऑस्ट्रेलिया की जो प्राइम मिनिस्टर 11 है तजर्बे के लिहाज से बूस्टर के लिहाज से खासी बेहतर थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को इस मैच में सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। हत्ता कि अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की पोजीशन ज़्यादा बेहतर नहीं थी बल्कि कमज़ोर थी तो ये गलत नहीं होगा। तो ये तो एक माइनस पॉइंट था इस प्रैक्टिस मैच के हवाले से। लेकिन जो दूसरी बड़ी खबर है वो है इब्रार अहमद, जो कि पाकिस्तान के हालिया अरसे में टेस्ट फॉर्मेट में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाले बॉलर हैं। वो अनफिट हैं और प्रैक्टिस मैच में भी आखिरी जो तीसरा दिन था बॉलिंग नहीं करा सके थे, बॉलिंग छोड़कर चले गए थे। उनका MRI जिसका वेट किया जा रहा है और पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज को कह दिया गया है डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ की जानिब से कि इब्रार अहमद के मुतबादल के तौर पर फौरी तौर पर फैसला करें। इसके लिए पाकिस्तान के दो मुतबादल जो स्पिनर्स हैं जिनके ऊपर गौर किया जा रहा है उनमें एक जहद महमूद हैं जो कि लेग स्पिनर हैं और ऑफ स्पिनर साजिद खान हैं। यहाँ पर अगर मुवाजना करें इन दोनों के पास जो इतलात आ रही हैं कि वीज़े भी तैयार हैं दोनों के ऑस्ट्रेलिया के लिए, इनमें से सिर्फ फैसला करना है कि मुतबादिल कौन होगा। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के पास इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन है। अगर तजर्बे के एतबार से, कारकर्दगी के एतबार से देखें या विकेट हासिल करने के एतबार से देखें तो जहद महमूद ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन उनके अंदर एक मसला है कि उनकी लाइन और लेंथ जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से हरीफ जो बॉलर्स हैं, बैट्समैन हैं, वो उनके खिलाफ ज़्यादा रन्स करने में कामयाब रहते हैं, वो प्रेशर से निकल जाते हैं। लेकिन उनका प्लस पॉइंट ये है कि उनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी जो है वो खासी बेहतर है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हालिया जो क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी गुजरी है इसमें मुश्तरका तौर पर 7वें कामयाब तरीन बॉलर थे जहद महमूद। 6 मैचों में 22 विकेटें हासिल की थी और जिन बॉलर्स ने ख़ासतौर पर स्पिनर्स ने 7 से कम मैचेस खेले थे उनमें सबसे ज़्यादा विकेटें उनकी थी। और नुमान अली जो कि पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा हैं वो भी उनके बराबर 22 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे थे एक ज़ायद मैच खेलकर। लेकिन असल चीज़ ये एवरेज और स्ट्राइक रेट के अतबार से, यानी ज़्यादा गेंदें फेंक कर विकेटें हासिल करने के अतबार से ज़ाहिद महमूद को डिसएडवांटेज है क्योंकि उनकी जो लाइन और लेंथ है उन पर पूरा कंट्रोल नहीं है। लेकिन उनकी जो डिलीवरीज ऐसी आती हैं जो विकेट टेकिंग डिलीवरीज होती हैं जिनकी वजह से वो विकेट हासिल करने में कामयाब रहते हैं। और इसके मुकाबले में साजिद खान 14वें नंबर पर थे और 6 मैचेस खेलकर 18 विकेट हासिल कर सके थे। इसके अलावा जो पाकिस्तान के लिए वो 7 टेस्ट मैचेस खेले हैं उनमें सिर्फ 22 विकेट हासिल कर सके हैं। उनमें से 12 विकेटें सिर्फ एक टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में था उसमें वो 12 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे थे, जबकि दीगर जो उनकी इनिंग्स हैं 11 उनमें वो सिर्फ 10 विकेट हासिल कर सके हैं। और सिर्फ एक बार किसी इनिंग्स में वो 2 से ज़्यादा विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। इसके मुकाबले में अगर जहद महमूद की बात की जाए तो वो पाकिस्तान के लिए सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 12 विकेट हासिल की हैं और उनकी जितनी भी इनिंग्स हैं मासवाए एक इनिंग्स के किसी भी इनिंग्स में वो उनकी विकेटें 3 से कम नहीं थी। आखिरी जो टेस्ट मैच खेला था मुल्तान में इंग्लैंड के खिलाफ उसकी दोनों इनिंग्स में वो 3-3 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे थे। तो इस एतबार से देखा जाए और ऑस्ट्रेलिया में चूँकि लेग स्पिनर ज़्यादा कामयाब होते हैं तो जहद महमूद ज़्यादा बेहतर चॉइस दिखाई देते हैं। अलबत्ता कुछ लोगों के मुताबिक साजिद खान ज़्यादा बेहतर हैं। अब देखना ये है कि इसके हवाले से पाकिस्तान के सेलेक्टर्स क्या फ़ैसला करते हैं।